स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनलिटी कोड। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना था कि एक औरत को उसका हस्बैंड इंस्टाग्राम में रील बनाने से रोकता है तो वो औरत अपना फैमिली के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड को मार देती है। तो आज ऐसा एक न एक दिन ऐसा ही न्यूज हम लोग का नजर से गुजरता है। आखिर सोशल मीडिया आज क्राइम का रेट इतना बढ़ चुका है कि आदमी एक रील बनाने के लिए अपने ही हस्बैंड को मार दे रहा है। कहीं पर हस्बैंड अपना वाइफ को मार दे रहा है, कहीं पर अपना बच्चा को कोई बेच दे रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग के लिए। कि कुछ दिन पहले एक और न्यूज आया था कि एक औरत, एक कपल, एक हस्बैंड और वाइफ अपना बच्चा को बेच देती है आईफोन खरीदने के लिए। वो भी क्यों आईफोन खरीदने के लिए? ताकि उससे अच्छा अच्छा रील बनाया जा सके, तो सोशल मीडिया में अच्छा अच्छा पोस्ट कर सके। कहीं भी वो लोग जाती है घूमने तो अच्छा फोटो नहीं आता है, तो आईफोन खरीदी ताकि अच्छा फोटो आए, अच्छा रील बन सके, इसलिए वो मोबाइल खरीदती है। और मोबाइल के लिए पैसा तो था नहीं, तो उसने क्या किया, अपना बच्चा को वो कपल बेच देता है। तो ऐसा ही न्यूज हर दिन आजकल हमारे नजर के सामने आ रहा है और रेट दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है सोशल नेटवर्किंग का साइट में और कैसे करके इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज मैं आप लोगों को इंटरनेट का इतिहास नहीं बताऊंगा, इंटरनेट क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, इसके बारे में अगर जानता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इंटरनेट के इतिहास के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा रिलेशनशिप ऑफ सोशल मीडिया टुवर्ड्स क्राइम। सोशल मीडिया जो क्राइम को किस तरीका से बढ़ावा देता है और किस तरीका से क्राइम बढ़ते चले जा रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग का वजह से। देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, नया नया चीज आज टेक्नोलॉजी में एडेप्ट हो गया। पहले लोगों को किसी का घर जाना होता था तो आदमी कपड़ा पहनता था, बस करता था, गाड़ी करता तब पहुंचता था। और कहीं दूर घर होता था तो आदमी जा ही नहीं सकता था। खत का जरिए, लेटर का जरिए बातचीत होता था, वही महीनों लग जाता था। थोड़ा बहुत बात करने में, हाय हेलो करने में महीना भर लग जाता था, तो जाके खबर आता था कि सामने पर्सन को क्या हुआ है। कभी कभी तो आप बंगाली में एक मूवी था, उसमें मरने का खबर अपना फैमिली रिलेटिव्स को भेजाता है, लेकिन वो लेटर जब तक पहुंचता है, जब तक खबर मिलता है जिसके पास वो खबर गया था मौत का, जब वो वापस आता है तब तक तो सब कुछ हो जाता है, किया क्राइम सब खत्म। उसको वो बोलता है कि अरे मुझे तो लेटर मिला ही लेट करके, इसलिए मैं लेट करके आया। तो ऐसा पहले होता था। आज किसी को कहीं भी जाना है, घंटों भर में एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, हर कुछ आसान हो चुका है। आज हम लोग फेस टू फेस बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंडिया में बैठा हुआ आदमी अमेरिका में बात कर सकता है। जिस तरीका से सोशल नेटवर्किंग साइट इंसान लोग का बेहतरी किया है, इंसान लोग का जिंदगी को आसान बनाया है। पहले कुछ भी हम लोग को रिसर्च करना होता था, एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, मान लीजिए एक छोटा सा कुछ वर्ड है, उसका अगर किसी का मीनिंग जानना होता तो हम लोग को एक मोटा सा डिक्शनरी खोलना पड़ता था। जो वर्ड था, मान लीजिए सी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सी का जाना पड़ता था, सी वाला वर्ड, फिर सी से रिलेटेड जो वर्ड है उस में जाना पड़ता था। बहुत देरी, एक वर्ड ढूंढने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता था। अब तब जाके उसका मीनिंग निकलता था, यानी कि 5 मिनट तो कहीं भी नहीं किया। अगर छोटा मोटा डिक्शनरी और सिंपल मीनिंग है, टफ मीनिंग है और ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है तो 5-10 मिनट तो लग ही जाता था खोजने में। तो सोच सकते हैं कि इतना टफ दौर था। और आज आपको मीनिंग खोजना है तो एक टैप मारिए, सेकंड भर में आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं, ना बुक खरीद के रखने की जरूरत है आपके पास, हर एक चीज का मीनिंग। और उस टाइम में डिक्शनरी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल होता था। लेकिन आज देख लीजिए, जितना नया वर्ड अभी मार्केट में निकल रहा है सबका अवेलेबल हम लोग के पास है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट ने जिंदगी को जितना आसान बनाया, उतना ही क्राइम भी आसान हो चुका है और क्राइम भी बढ़ता चले जा रहा है। सोशल मीडिया ने इंसान का जिंदगी में क्राइम को बढ़ावा दे दिया है और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि मीडिया किस तरीके से क्राइम को बढ़ा चढ़ा के बताता है, जिससे क्राइम का लेवल और बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहला आता है क्राइम का डर। बहुत सारे लोगों को अंदर क्राइम का डर बैठा देता है ये सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोलिए या मीडिया बोलिए। क्या होता है, लोगों को बताया जाए, देखिए ये लिंगड़ा नहीं है, लिंगड़ा का एक्टिंग कर रहा है, सच भी बताता है, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट करके बताता है तो कभी कभी इंसान किसी सच में मजबूर इंसान का मदद भी नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि एक माहौल खराब हो जाता है और कभी कभी लोग प्रिकॉशन लेने में किसी को मार देते हैं। बहुत न्यूज आते रहता था कि बच्चा पकड़ने वाला निकला है, तो बहुत कोई औरत अपना बच्चा को लेके जा रही है, उसका बच्चा रो रहा है तो आदमी लोग ने उस औरत ही को मार दिया पकड़ के। ये हो सकता है कि ये बच्चा पकड़ने वाली, जब पता लगा नहीं उसका असल में उसी का बच्चा था। कोई बच्चा बदमाश होता है, माँ कुछ खरीद के नहीं दी, रो रहा है, और जब उससे पूछा गया कि ये तुम्हारा माँ नहीं है, वो बोल दिया मेरा माँ नहीं है, तो आदमी लोग ने कहा कि वो औरत को मार दिया पकड़ के। तो ऐसा चीज बहुत देखने को मिलता है। और ये सब क्यों? क्योंकि मीडिया जो है क्राइम का एक फेयर बैठा दिया लोगों का दिल में, जिससे क्या हो गया, लोग जाने या अनजाने में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा लिए। अपना इतना प्रिकॉशन हो गया है कि पहुंचा दे। लेकिन कितना केस में, ज्यादातर केस में प्रिकॉशन होते नहीं है। जहां पर प्रिकॉशन नहीं होने का वहां हो जाते, जहां होने का वहां नहीं हो पाते। तो क्राइम का डर का वजह से भी सोशल मीडिया में क्राइम बढ़ जा रहा है।
सोशल मीडिया क्या कर रहा है, क्राइम को रोकने का बदले क्राइम को बढ़ा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा चोरी नहीं हो रहा है या फिर मर्डर नहीं हो रहा, सब हो रहा है। एक तरफ से अगर आपको अवेयरनेस फैला रहा है, साथ ही साथ वो अवेयरनेस का चक्कर में इंसान सही गलत को पहचान रहा नहीं है और अपना हाथ में कानून ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है, क्राइम खत्म नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। दूसरा होता है कॉपी कैट क्राइम। कुछ इंडिविजुअल्स क्या होता है, क्राइम कवरेज देख के इंस्पायर हो जाता है, क्योंकि कितना मरता मीडिया ही कोई भी एक क्रिमिनल होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि लगता है कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आज हम लोग मूवी में, वीडियो गेम्स में हम लोग ये सब चीज देखते हैं कि मारने को, खून खराबा को अच्छा, वायलेंस को अच्छा दिखाया जाता है। ये चीज डेली देखता है या जो वीडियो गेम खेलता है या जो मीडिया में डेली वायलेंस देखता है और वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, और जो इंसान जितना ज्यादा लोगों को मारता है लोग उसे रिवॉर्ड देते हैं, तो हर इंसान के अंदर वायलेंस करने का एक तो इच्छा जागता है। तो ऐसे ही केस आप मास शूटिंग के बारे में सुने होंगे अमेरिका में, कि कोई बच्चा बंदूक लेके आया और बहुत लोगों को मार दिया। तो एक केस था 1999 में, कोलंबिया हाई स्कूल मैसेकर इसे कहा जाता है, जहां पर दो स्टूडेंट इरिक हैरिस और डायलन की बोल्ट, ये लोग मास शूटिंग करता है और 13 आदमी मारा जाता है और बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं। 13 लोग अमेरिका में, सोच सकते हैं। जब उस लोग से पूछा गया कि तुम लोग ने इतना बड़ा वायलेंस क्यों किया, उन लोग का जवाब था वीडियो गेम्स और मूवी। तो उस टाइम तो उतना सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन वीडियो गेम और मूवीज भी समझिए सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। तो सोशल मीडिया में वायलेंस देखकर और मूवी में वायलेंस देखकर उन लोगों, दो बच्चों ने ये वायलेंस किया। तो इसे कॉपी कैट इफेक्ट कहा जाता है। मीडिया का ये कॉपी कैट इफेक्ट हो रहा है। आज लोग वायलेंस को देख के वायलेंट हो जा रहे हैं। क्राइम इतना ही नहीं, सोशल मीडिया सिर्फ आपको क्राइम करने के लिए उकसाता ही नहीं है, क्राइम करने का नया नया तरीका भी बता। देखिए आज क्या हो गया, अगर आप मीडिया खोलिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव चीज बता रहे हैं तो आपको उसमें व्यू, लाइक, कमेंट बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, उसमें व्यू, कमेंट, लाइक, शेयर ज्यादा है, उन लोगों का फॉलोवर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों को गाली सुनना पसंद होता है। लेकिन जो रोस्टर होता है वो लोग भी बहुत समझदार रोस्टर होता है। उन लोग कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन लोग को नहीं धरता, या तो जो सत्ताधारी पॉलिटिशियन होता है उन लोग के बारे में कभी बात नहीं करता है। ऐसा पॉलिटिशियन को धरता है जिसका उतना मजबूत बैकग्राउंड नहीं है या उतना कोई स्टेटस नहीं है, और नॉर्मल लोगों को वो लोग क्रिटिसाइज करता है, जो उसके ऊपर कोई केस नहीं ठोक सकता है। और जो पावरफुल लोग है, असल में जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में इन लोग कभी भी रोस्टिंग नहीं करता है और गाली देता है नॉर्मल इंसान को, जो वो नॉर्मल इंसान जो किसी का दुनिया को खराब नहीं कर रहा, ना किसी की दुनिया को बर्बाद कर रहा है। इन लोग उसी को रोस्ट करता है और लोग इन लोग को ज्यादा देखते भी है और इन लोग को फॉलोवर भी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, तो लोगों को समझ में आता है कि वो गाली दे के इतना आगे बढ़ा, तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा और गाली दूंगा, और उसको भी सक्सेस मिलता है और वो बोलता है कि देखो मुझे भी सक्सेस मिल गया। तो सब कोई क्या होता है, क्राइम के लिए इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं और उन लोगों को नया तरीका भी इससे पता चल जाता है कि ओहो ये तरीका सही है, गाली दो और फेमस हो जाओ। आज सोशल मीडिया आने से हम लोग को नया नया मेथड भी पता चल गया, और ये सब मेथड बहुत तरीका का होता है, जिससे हम लोग अलग अलग वीडियो देखकर वो टेक्निक इस्तेमाल करता है किसी को फंसाने के लिए या क्राइम करने के लिए। सोशल मीडिया क्या है, एक दूसरा को जोड़ता है, एक इंसान को दूसरा इंसान से जोड़ता है, जिसमें चैट रूम्स हो गया, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो गया, लाइव वीडियो स्ट्रीम्स हो गया। तो लोगों का बीच का जो गैप है अभी खत्म होते चले जा रहा है। लेकिन दूसरा ही जगह जितना ज्यादा लोगों का बीच का गैप खत्म हो रहा है, उतना ही ज्यादा लोगों का प्राइवेसी भी अब सुरक्षित नहीं है। ना ही सिक्योरिटी सुरक्षित है, ना ही डिग्निटी सुरक्षित है, ना ही उसका पर्सनल लाइफ सुरक्षित है। आज हम लोग मीडिया में देखते हैं एक कपल को कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि उन लोगों का डाइवोर्स हो गया। हम लोग बोले अरे हफ्ता भर पहले तो उन लोगों का वीडियो देखा तो उन लोग खुश थे, हर कोई लोग का बंदी मांगता, बाद में पता लगा उन लोगों का डाइवोर्स हो गया, कोई भी बेसिक्स है रीजन का वजह से। तो वो चीज आदमी नहीं देखता है, वो जो खुशी है वो चीज देखकर इंसान ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। और दूसरा चीज, ये सब चक्कर में क्या होता है, इंसान का प्राइवेसी भी दांव में लग जाता है। और आज आपको पता ही ये वीडियो डीप फेक पॉर्न, इसके ऊपर भी एक वीडियो आ सकता है, तो मैं उसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। तो डीप फेक पॉर्न में क्या आपका फोटो लेकर, वीडियो लेकर पॉर्न स्टार लोग का फेस का साथ मर्ज कर देता है और लगता है कि वो जो न्यूड पिक्चर वो ऑलरेडी आपका ही न्यूड पिक्चर है, वो किसी और का नहीं है। तो इससे क्या हो गया, इंसान का डिग्निटी चले गया, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है, क्योंकि हम लोग आज सोशल मीडिया साइट में हम लोग अपना पूरा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, तो आदमी को आसानी से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है और उससे गलत फायदा उठा लेता है, और इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। तो साइबर क्राइम क्या है, ये एक ऑफेंस है जो कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया का मदद से किया जाता है, और इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है उसका इन्फ्लुएंस के हिसाब से। पहला आता है इंडिविजुअल, कि साइबर क्राइम का इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल के ऊपर कैसे करके पड़ता है। सबसे पहला, कोई भी जो एक इंडिविजुअल होता है उसके ऊपर साइबर क्राइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या सा उसके ऊपर असर पड़ता है अगर साइबर क्राइम होता है। तो सबसे पहला साइबर
स्टॉकिंग। ये क्या होता है? किसी को स्टॉक करना। कोई लड़की मान ली जा रही है, आप डेली वो लड़की को फॉलो कर रहे, उसका पीछा कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉकिंग। समझ में आया? उसी तरीके से साइबर स्टॉकिंग होता है। जिससे क्या करता है आदमी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी को हैरेस करता है, किसी को स्टॉक करता है। मान लीजिए आप कोई वीडियो लाए या अपना फोटो छोड़े, नीचे में कोई आके आपको गाली देगा, आपका पोस्ट को रिपोर्ट कर देगा और आपको बार बार हैरेस करेगा, आपका फोटो का मीम बनाएगा। जिससे क्या होगा? आप अपसेट होइएगा, डिस्कम्फर्ट होइएगा और आपको ह्यूमिलेट भी करेगा, जिससे क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गया साइबर स्टॉकिंग। ये एक इंडिविजुअल का साथ होता है, ये बहुत जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है या जो बहुत एक्टिविस्ट होता है उन लोगों के साथ किया जाता है। आप लोग बाद में न्यूज में सुने ही होंगे कि बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग का फोटो लेकर पॉर्न साइट में छोड़ दिया है, उन लोग का इंफॉर्मेशन लीक कर दिया है। तो ये सब क्या? ये सब कुछ नहीं, और फोन में उन लोग गाली दिया जा रहा है, उन लोग सोशल मीडिया साइट को हैक किया जा रहा है। ये सब क्या? साइबर स्टॉकिंग है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग भी होता है। एक इंडिविजुअल का ऑनलाइन ट्रैफिकिंग भी होता है। देखिए, इलीगल ट्रेड हुआ, बहुत सारे गुड्स और सर्विस का इलीगल ट्रेड होता है इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट में, जिसमें ड्रग्स का बेचना हुआ, वेपन का खरीदना बेचना होता है, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, इंसान को बेचना खरीदना भी ऑनलाइन होता है। मैंने आपको डार्क वेब जब वीडियो लाया था उसमें मैंने ये सब चीज बताया है। एग्जाम्पल, औरतों का बेचना, बच्चों लोग को बेचना, लेबर लोग को बेचना, यहाँ तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी सोशल मीडिया में बेचा जाता है। ड्रग्स, इतना छोड़ दिया, इंसान का ऑर्गन भी आपको ऑनलाइन बेचा खरीदा जाता है। फिर साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट, ये भी समझ लीजिए साइबर स्टॉकिंग का तरह ही होता है। इसमें किसी को हैरेस किया जाता है, थ्रेटन किया था और ह्यूमिलेट किया था सोशल मीडिया साइट में। इसमें किया क्या जाता है? लोगों का कोई भी इंसान है उसको बदनाम करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? एक अफवाह फैला दिया जाता है। वो इंसान वो काम नहीं किया है, उसको मान लीजिए उसका फेसबुक प्रोफाइल हैक करके या उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके एक पोस्ट डाल दिया। आदमी लोग को एट इंस्टेंट क्या लगे कि ये इंसान ने ही ये पोस्ट किया। आदमी लोग तो समझते बाद में एक्शन ले लेते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते। उसका या तो उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, ये इंसान ये बात बोला है, ये इंसान ने ये इंसल्ट किया है। तो आदमी लोग तो बैकग्राउंड जानते नहीं है, ना ही पुलिस के पास जाते, ना ही कोई केस करते, डायरेक्ट एक्शन ले लेते। तो इससे क्या हुआ? ये साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट वो इससे क्या हुआ? वो इंसान का इमेज पूरा तरीका से खराब हो जाता है। अब वो इतना डर जाता है अंदर से कि वो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा। और ऐसा ही बहुत होता है, बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग होते हैं, उन लोग के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, इतना उन लोग को बेइज्जत और हैरेस कर दिया जाता है कि उन लोग अच्छा काम कर नहीं छोड़ देते। लेकिन जो ये सब आगे निकल जाते वो करते ही रहते, भले उनको जितना भी बेइज्जती किया जाए। और आज अच्छा काम होने कोई करता भी नहीं, यही कारण से, क्योंकि सोशल मीडिया में किसी के बारे में हम लोग कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, हम लोग उसका पीछे बिना इन्फॉर्मेशन तलाश किए उसको बुरा मानना शुरू कर देते हैं। दूसरा होता है साइबर चेसिंग। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक प्रोसीजर है जहां पर एक इंसान का क्या किया जाता है? लोकेशन ट्रेस किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर उसको बाद वो क्या कर रहा है उसको फॉलो अप किया जाता है, फिर उस हिसाब से क्राइम को अंजाम दिया जाता है। मान लीजिए किसी घर में चोरी करना है, वो कब निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना देरी में जा रहा है, ये सब उसका इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। फिर उस हिसाब से तो घर में चोरी या डकैती किया जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और ये प्रॉपर्टी का भी क्राइम होता है। कैसे करके होता है? साइबर क्राइम का इस्तेमाल करके लोगों का प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। देखिए, ये जो क्राइम है ज्यादातर रिलेटेड होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करने से। किसी की बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपका निकाल लिया, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और आपका बैंक लूट लिया। आपके पास तो मोबाइल में ओटीपी बोला कि गया है, आप ओटीपी दे दिया, आपका पूरा बैंक खाली। तो ये टाइप का प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा आपका प्रॉपर्टी होता है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, यानी कि आपका आइडेंटिटी चोरी भी किया जाता है। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका नाम, एड्रेस हो या सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो, ये सबको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू चोरी किया जाता है और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी लॉस ही में आता है। इंडिविजुअल लॉस में भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉस में भी इसे गिना जा सकता है। फिर स्कैम, ये तो एकदम फेमस चीज है। इसमें क्या होता है? फ्रॉड स्कीम या कोई फ्रॉड ट्रिक के थ्रू पैसा का लालच देकर आपका इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है और आपका वैल्यूएबल एसेट आपसे छीन लिया जाता है। इसमें क्या होता है? जो स्कैमर होता है वो लोग आपको ईमेल करता है, फोन कॉल करता है, टेक्स्ट मैसेज करता है, आपको बोलता है लॉटरी लग गया, चैरिटी, या तो जो लॉटरी में नहीं फंसता है तो लोगों को बोला था कि ये चैरिटी वर्क है, फेक चैरिटी वर्क है। वो बोलता है अगर आप दयालु इंसान है तो आप चैरिटी में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। लॉटरी होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम होता है। आप कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन डेटिंग स्कैम निकला था। डेटिंग स्कैम तो निकलते रहता है कि ये लड़की को आप डेट करिए, इतना पैसा दीजिए और इतना लड़की को, खूबसूरत लड़की को डेट करिए। और हाल ही फिलहाल में एक और सामने आया था, बिहार या यूपी का केस था कि एक साइट था जहां पर बोला गया था कि आप अमीर घर की औरतों को प्रेग्नेंट करिए और इतना इतना पैसा पाइए, रजिस्ट्रेशन फीस मिनिमम 200 रुपया, ऐसा कुछ था। तो ऐसा करके बहुत लोग, लड़का लोग ऑनलाइन
पैसा रजिस्ट्रेशन करवा लिए। सभी को यही 200 रुपया लगेगा। उसमें ये भी बोला गया था कि आप प्रेग्नेंट करते हैं और आपको अगर मान लीजिए आप उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो आपको फिर भी पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या है, लड़का लोग ये सोचा भले प्रेग्नेंट करो नहीं करो मजा तो मिलेगा, तो जिसका चक्कर में वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिए, लेकिन कभी भी वो लोग कोई भी कॉल नहीं आया कि आइए इधर पर आके प्रेग्नेंट करके जाइए। आप बहुत दिन रात ये सब केस होते रहता है। तो ये भी सब क्या ऑनलाइन स्कैम है। फिर ऑनलाइन स्कैम में फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निधि राजान का नाम आप सुने होंगे, जो एनडीटीवी का एक एंकर थी, तो उसको भी फिशिंग किया गया था। उसे एक ईमेल आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको उधर पढ़ाने का मौका मिला है, और वो उस फिशिंग में फंस भी गई थी, लेकिन बाद में पता लगा ये एक फिशिंग था। तो सोचिए बड़ा बड़ा हस्ती भी इसमें फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसको साइबर का नॉलेज नहीं है, जिसको इंटरनेट का नॉलेज नहीं है, जिसको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं, वही फंसते नहीं। ऐसा नहीं है, जिसको नॉलेज है वो लोग भी फंस जाते हैं। ऐसा बहुत एग्जाम्पल भरा हुआ, जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। फिर आपका सोशल मीडिया को हैक कर लेना, मालवेयर डाल देना, आपका सिस्टम को हैक करना, आपका सिस्टम में कोई लिंक भेजना, लिंक आप क्लिक किए, आपका मोबाइल आपका सिस्टम में वायरस चले गया। अभी इतना वायरस हार्ड हो चुका है कि आपका मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस घुस गया, आपको पता नहीं, और आपका इन्फॉर्मेशन दूसरा तरफ ट्रांसफर होती जा रहा है। ये सब भी सब कुछ होते रहता है। और एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी जो क्राइम करता है उसे पता ही नहीं लगता कि मैं साइबर क्राइम कर रहा हूँ। यानी कि आप बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम सुनते होंगे कि आप कोई वीडियो बनाया, किसी गाना इस्तेमाल किए तो आपका पास कॉपीराइट आ गया। तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है। किसी का कंटेंट को लेकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बेचारा जो कंटेंट बनाया है वो लॉस में चले गया। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है। फिर सिर्फ इंसान इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता है कि इंसान और प्रॉपर्टी को ही इससे नुकसान होता है कि वही लोग क्राइम में फंसते हैं और उन्हीं लोगों के साथ क्राइम होता है। गवर्नमेंट पर भी क्राइम होता है। साइबर क्राइम का इफेक्ट गवर्नमेंट भी झेलता है। सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट को भी पर पड़ता है। देखिए, साइबर क्राइम पब्लिक लोगों का डिवास्टेशन करता है, आम जनता में पैनिक क्रिएट कर देता है और गवर्नमेंट के खिलाफ उन लोगों को भड़का भी देता है। देखिए, साइबर टेररिज्म क्या करता है, ये समझ लीजिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करता है, फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आपका एजुकेशन सर्विस को डिस्टर्ब भी कर सकता है। क्योंकि आज आपको पता ही है, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे एक एरोप्लेन उड़ रहा हो या ट्रेन चल रहा हो, हर एक चीज कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर कुछ कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए कि पूरा एक सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो क्या होगा कि घंटा भर में नहीं लगेगा कि पूरा देश तबाह हो सकता है और बर्बादी का कगार में आ सकता है। मिस्टर बीन का एक मूवी था, नाम याद नहीं आ रहा है, वो जासूस का मूवी था। तो उसमें भी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिखाया गया कि अगर आप हैक कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रू, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट का सिस्टम को हैक कर लेते तो आप पूरा कंट्री को आप तबाह कर सकते हैं कुछ मिनटों में। क्योंकि हर एक चीज आपका जाके लिंक है, किससे, इंटरनेट से लिंक है। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर लीकेज करवा सकते हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है उसका सिग्नल को डाइवर्ट कर दे सकते, वो क्रैश कर सकता है, ट्रैफिक सिग्नल का मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, रेल का रूट चेंज कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा एक रेल दूसरा रेल से आके टकरा जाएगा। तो ये साइबर टेररिज्म, इसको साइबर टेररिज्म कहा जाता है और ये बहुत खतरनाक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारा पैनिक भी फैलाया। कुछ साल पहले अमेरिका में भी ऐसा कुछ हुआ था, जब अमेरिका में एरिया 51 का लेकर बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन था और लोग ये सोचते थे कि एलियन है एरिया 51 में, और एलियन का भी बहुत सारा बात होता था। तो अमेरिका में क्या हुआ, एक न्यू रेडियो चैनल में एक अफवाह उड़ा दिया गया कि एलियन का अटैक हो गया, लोग बाहर निकल गए, इट वाज पैनिक जैसा माहौल क्रिएट हो गया। और अंत में आता है साइबर स्पियोनेज। इसके अलावा और भी क्राइम होता है, लेकिन साइबर स्पियोनेज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो साइबर क्राइम में आता है, जिसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का मदद से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री जो भी इंफॉर्मेशन होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसे लीक किया जाता है। आप जूलियन असांज के बारे में सुने ही होंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो लेकर आया था जूलियन असांज के ऊपर, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो जूलियन असांज भी क्या करता था, यही साइबर स्पियोनेज किया करता था और कंप्यूटर या डेटा हैक करके आपको जाकर इन्फॉर्मेशन लीक करता था। तो वो तो अच्छा के लिए करता था, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत कंट्री दूसरा कंट्री करके अपना फायदा भी उठाते, यानी कि साइबर जासूसी। पहले लोगों को एक कंट्री से दूसरा कंट्री घूमना पड़ता था जासूसी के लिए, आज भी घूमते हैं, लेकिन साइबर स्पियोनेज आने के बाद एक कंट्री दूसरा कंट्री में बिना जाए भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी कर सकता है। तो ये सब तो कुछ सोशल मीडिया क्राइम था, इसका वजह से आज क्राइम बहुत बढ़ते चले जा रहा है। दुनिया भर में चारों तरफ क्राइम फैल चुका है, इसका ऊपर कैंपेन भी चलता है। लेकिन जितना भी कैंपेन चले, हनी ट्रैप करने वाला हनी ट्रैप करेगा और इन्फॉर्मेशन लीक होते रहेगा, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, अच्छे स्मार्ट लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो आम जनता तो बेवकूफ बन ही सकती है, गवर्नमेंट तक भी इससे बचित नहीं है। तो
आज मैंने बताया, और एक और वीडियो आगे जाकर बताऊंगा कि कुछ रिसेंट केसेस जहां पर लोग किस तरीके से सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर सोशल मीडिया के चक्कर में जेल गए, कोई किसी ने क्राइम तक अटेम्प्ट कर लिया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इसको ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।